इत्थम् शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। पुरानी कथा है जैन शास्त्रों में मिथिला के महाराजा नेमि के संबंध में। उन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, उन्होंने कभी अध्यात्म में रुचि नहीं ली, वो उनका लगाव ही न था, उनकी चाहत ने वो दिशा कभी नहीं पकड़ी थी। बूढ़े हो गए थे तब बड़े जोर का दाह ज्वर उन्हें पकड़ा, भयंकर ज्वर की पीड़ा में पड़े। उनकी रानियां उनके शरीर को शीतल करने के लिए चंदन और केसर का लेप करने लगी। रानियों के हाथ में सोने की चूड़ियां थीं, चूड़ियों पर हीरे जवाहरात लगे थे, लेकिन लेप करते समय उनकी चूड़ियां खड़खड़ाती और बजती। सम्राट नेमि को वो खड़खड़ाहट की आवाज, वो चूड़ियों का बजना बड़ी अरिचुकर मालूम हुआ और उन्होंने कहा, हटाओ ये चूड़ियां, इन चूड़ियों को बंद करो, ये मेरे कानों में बड़ी कर्ण कटु मालूम होती। तो सिर्फ मंगल सूत्र के ख्याल से एक एक चूड़ी बचा के बाकी चूड़ियां रानियों ने निकाल के रख दी। आवाज बंद हो गई, लेप चलता रहा। नेमि भीतर एक महाक्रांति को उपलब्ध हो गए। ये देख के कि 10 चूड़ियां थी हाथ में तो बजती थी, एक बजती है, एक बची तो बजती नहीं। अनेक है तो शोरगुल है, एक है तो शांति है। कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, कभी अध्यात्म में कोई रस नहीं रहा, उठ के बैठ गए, कहा मुझे जाने दो। ये दाह ज्वर नहीं, ये मेरे जीवन में क्रांति का संदेश लेके आ गया। ये प्रभु अनुकंपा है। रानियां पकड़ने लगी, उन्होंने समझा कि शायद ज्वर की तीव्रता में विक्षिप्तता तो नहीं हो गई। उनका भोगी रूप ही जाना था।
योग की तो उन्होंने कभी बात ही ना की थी। योगी की तो वो पास न फड़कने देते थे। भोग ही भोग था उनके जीवन में। कहीं ऐसा तो नहीं कि सन्निपात हो गया है। वो तो घबरा गई, वो तो रोकने लगी। सम्राट ने कहा घबराओ मत, न कोई ये सन्निपात है। सन्निपात तो था, वो गया। तुम्हारी चूड़ियों की बड़ी कृपा। कैसी जगह से परमात्मा ने सूरज निकाल दिया, कहा नहीं जा सकता। चूड़ियां बसती थी तुम्हारी, बहुत तुमने पहन रखी थी। एक बची, शोरगुल बंद हुआ। उससे एक बोध हुआ कि जब तक मन में बहुत आकांक्षाएं हैं तब तक शोरगुल है। जब एक ही बचे आकांक्षा, एक ही अभीप्सा बचे, या एक की ही अभीप्सा बचे। और ध्यान रखना, एक की ही अभीप्सा एक हो सकती। संसार की अभीप्सा तो एक हो ही नहीं सकती। संसार अनेक है, तो वहां अनेक वासनाएं होंगी। एक की अभीप्सा ही एक हो सकती है। नेमी तो उठ गए, ज्वर तो गया, वो तो चल पड़े जंगल की तरफ। न शास्त्र पढ़ा, न शास्त्र जानते थे, लेकिन शास्त्र पढ़ने से कब किसने जाना। जीवन के शास्त्र के प्रति जागरूकता चाहिए, तो कहीं से भी इशारा मिल जाता है। अब चूड़ियों से कुछ लेना देना, तुमने कभी सुना चूड़ियों और सन्यास का कोई भी संबंध? जुड़ता ही नहीं। लेकिन बोध के किसी क्षण में, जागरूकता के किसी क्षण में, मौन के किसी क्षण में कोई भी घटना जगाने वाली हो सकती। तुम सो रहे हो, घड़ी का अलार्म जगा देता है, पक्षियों की चहचहाहट जगा देती है, कौओं की कांव कांव जगा देती है, दूध वाले की आवाज जगा देती है, राह से निकलती हुई ट्रक का शोरगुल जगा देता है, ट्रेन जगा देती है, हवाई जहाज जगा देता, कुत्ता भौंकने लगे पड़ोसी का, वो जगा देता। ठीक ऐसे ही हम सोए हैं। इसमें जागरण की घटना घट सकती है, लेकिन जागरण की घटना केवल शब्दों से नहीं घटती। वास्तविक ध्वनि। शास्त्र तो ऐसे हैं जैसे रिकॉर्ड में ध्वनियां बंद हैं। तुम रिकॉर्ड रखे अपने बिस्तर के पास, सोए रहो, इससे कुछ भी ना होगा। तुम अपनी स्मृति में कितने ही शास्त्रों के रिकॉर्ड भर लो, इससे कुछ ना होगा। बड़ी महिमापूर्ण घटना घटी है जनक को, लेकिन अष्टावक्र ठीक से कसौटी कर लेना चाहते। अष्टावक्र जनक को भी ठीक से अपने भीतर पहुंच के मौका देना चाहते हैं कि वो देख ले, कहीं धन की आकांक्षा तो नहीं है। अगर है तो संभलो, तो इतनी ऊंची बातें मत करो। तो तुम्हारे पैर तो जमीन में गड़े हैं, आकाश में उड़ने की बातें मत करो। धन तो जमीन है, अगर तुम्हारी धन में आकांक्षा रूपी है तो तुम्हारी जड़ें जमीन में गड़ी हैं, फिर तुम पंख आकाश में न खोल सकोगे। जैन शास्त्रों में एक और कथा है, अमरावती के सृष्टि सुमेध की। सुमेध के पिता की मृत्यु हुई। वो अमरावती का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। पिता के मर जाने पर अंत्येष्टि क्रिया और सारे परिजनों परिजनों के विदा हो जाने पर जो बड़ा मुनीम था, बूढ़ा मुनीम था, वो आया। उसने सारा हिसाब किताब सुमेध के सामने रखा। कितनी उनकी कोठियां हैं सारे देश में, किस कोठी में कितना धन संलग्न है, कितने उनके व्यवसाय हैं, किस व्यवसाय में कितना धन लगा है, कितनी उनकी तिजोड़ियां हैं। कहा कि आप आए, तल घर में चले तो मैं सारी चाबियां आपको सौंप दूं। आपके पिता मुझे सब सौंप गए, अब आप मालिक हैं। सुमेध उठा, उसने सारे खाते बही देखे, करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। उसने जाके सारी तिजोरियां देखी, उनमें बहुमूल्य रत्न भरे थे
अरबों खरबों की संपत्ति थी। उसने ये सब देखा, लेकिन मुनीम बड़ा हैरान हुआ। वो देख तो रहा था, लेकिन जैसे कहीं बहुत दूर से, पास नहीं था, लोलुप नहीं था। और देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आने लगे। और मुनि ने पूछा कि मैं समझा नहीं, आप रो रहे? आप इस वक्त पृथ्वी के सबसे धनी लोगों में एक हैं। पिता के जाने पर अब आप मालिक हैं। यह आपके पुरखों की संपदा है। इसको हर एक पीढ़ी बढ़ाती चली गई है, इसमें से घटा कभी भी नहीं है। आप प्रसन्न हो? सुमित ने पूछा, मुझे एक बात पूछनी। मेरे पिता के पिता मरे, वो भी इसे न ले जा सके। मेरे पिता भी मर गए, वो भी इसे न ले जा सके। और मैं तुमसे कहता हूं कि मैं इसे ले जाना चाहता हूं। तुम कोई तरकीब खोजो। तुम कहते हो पीढ़ियों से चली आई है। इसका मतलब साफ है, लोग मरते रहे और सब यहीं छूटता गया। अब मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं मरूं और सब यहीं छूट जाए, क्योंकि जो यहीं छूट जाए उसमें सार क्या। ले जाऊंगा सब साथ। या तो तुम खोज के कल सुबह तक मुझे खबर कर दो, या मैं खोज लूंगा। लेकिन अब मुझे चैन नहीं, क्योंकि किसी भी क्षण मौत आ सकती। फिर ये चाबियां किसी और के हाथ में होंगी। फिर तुम किसी और को दिखाओगे, मेरे बेटे को दिखाओगे, लेकिन न मैं ले जा सकूंगा न मेरा बेटा ले जा सकेगा। नहीं, मैं ये हिसाब खत्म नहीं करना चाहता हूं, मैं ये सब साथ ही ले जाना चाहता हूं। मुनीम ने कहा, ये तो कभी हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता। कोई इसे कभी ले नहीं गया। सुमित ने कहा, मैंने तरकीब खोज ली है। उसने उसी क्षण सारी संपत्ति दान कर दी। वो संन्यास्त हो गए। उसने कहा, मैंने तरकीब खोज ली, मैं इसे साथ ले जाऊंगा। ये कह के उसने सब छोड़ दिया और संन्यास्त हो गया। एक क्रांति घटती है जब बाहर का तुम छोड़ते हो, भीतर का उसी क्षण मिल जाता है। लोगों ने तो एक ही बात देखी कि उसने बाहर की संपत्ति छोड़ दी। तुम्हें मैं दूसरी बात में जगाना चाहता हूं। उसने बाहर की संपत्ति यहां छोड़ी कि भीतर की संपत्ति वहां मिली। वो साथ लेके गया। भीतर का ही साथ जाता है। बाहर में उलझे होने के कारण भीतर का दिखाई नहीं पड़ता। जब भीतर का दिखाई पड़ता है तो बाहर की पकड़ नहीं रह जाती।
Om